वेलकम बैक टू माय चैनल। ये क्लास 12 फिज़िक्स चैप्टर नंबर 1 का पार्ट 3 है। आज हम स्टार्ट करेंगे अपने टॉपिक इलेक्ट्रिक फील्ड से। इलेक्ट्रिक फील्ड में क्या होता है, जैसे कि आपको नॉर्मल एग्जांपल होता है चुंबक का, कि आप चुंबक के पास अगर कोई दूसरा चुंबक यहाँ पे लाते हो तो वो अट्रैक्ट कर लेता है, यहाँ पे लाते हो तो अट्रैक्ट नहीं करता, तो वो क्या होती है उसकी मैग्नेटिक फील्ड। सिमिलरली इलेक्ट्रिक फील्ड होती है, बस मैग्नेट की जगह यहाँ पे क्या चेंज हो जाता है, चार्ज। कि मानो हमने यहाँ कोई चार्ज रखा और यहाँ पे इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड इतनी और यहाँ पे इसके अंदर हमने दूसरा चार्ज रखा तो ये अट्रैक्ट या रिपेल कर पा रहा है, लेकिन इसके बाहर रखा तो ये ना तो इस पर अट्रैक्ट कर रहा है ना रिपेल कर रहा है, यानी कि इस पर फोर्स नहीं लगा रहा और इस पर फोर्स लगा रहा है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, द स्पेस, ऐसा स्पेस अराउंड अ चार्ज, चार्ज के अराउंड एक ऐसा स्पेस इन विच दे एक्सर्ट अ फोर्स ऑन अनदर चार्ज, जिसके अंदर वो दूसरे चार्ज के ऊपर फोर्स लगा सकता है, उसको क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड। अगला टॉपिक इस रिलेटेड आता है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। इसमें क्या होता है, इसको हम ई से डिनोट करते हैं। इसमें होता है फोर्स एक्टिंग पर यूनिट चार्ज इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे हमारे पास वेक्टर क्वांटिटी होती है, और जो नॉर्मली फॉर्मूला हम यूज़ करते हैं, जो हम क्यू को वहाँ शिफ्ट कर देंगे, फोर्स इक्वल्स टू क्यू ई। और यूनिट एंड डायमेंशन क्या होती हैं, फोर्स की यूनिट न्यूटन, चार्ज की यूनिट कूलाम, तो न्यूटन पर कूलाम इलेक्ट्रिक फील्ड की हमारे पास यूनिट आती है। और एक दूसरी यूनिट आती है वोल्ट पर मीटर, जो कि आप सेकंड चैप्टर में पढ़ोगे। देन इसकी डायमेंशन क्या है, फोर्स की डायमेंशन यहाँ पे होती है MLT माइनस का 2, और चार्ज की होती है AT। मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर्स में बताया है, ऊपर शिफ्ट हो जाएगी MLT माइनस का 2, A माइनस और T माइनस का 1। तो कैसे आ जाएगा, M एज इट इज़, L एज इट इज़, T माइनस का 2 और माइनस का 1, T माइनस का 3 एंड A माइनस का 1। डन। अब एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन मतलब एक कॉन्सेप्ट बताया है क्वेश्चन के थ्रू। क्वेश्चन क्या है कि हमारे पास एक ग्राउंड है, अ चार्ज Q ऑफ मास M, एक चार्ज है Q जिसका मास M है, इज़ हेल्ड ऑन अ सरफेस, वो सरफेस के ऊपर हेल्ड है। अब इसके ऊपर ग्रेविटी भी फोर्स लगाएगी mg, और ऊपर से चार्ज है तो ये भी फोर्स लगाएगा, इट इज़ इक्वल्स टू QE। निकाला था ना ये फोर्स। अब फोर्स QE और फोर्स mg दोनों को इक्वेट कर दो, QE इंटू में mg, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का एक और फॉर्मूला बन जाता है mg डिवाइडेड बाय q। देन अगला टॉपिक आता है हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस में क्या होता है कि जो भी हमारा पाथ, जो टेस्ट चार्ज है, जो पाथ हमारा टेस्ट चार्ज फॉलो करेगा, और वही पाथ अगर हमारे पास कोई और चार्ज फॉलो कर रहा है तो वो क्या होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन। सबसे पहली बात, जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होती हैं इमेजनरी होती हैं, ये कभी भी एक्चुअली नहीं होती हैं, हम इन्हें इमेजनरी खुद से बनाते हैं। देन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर द पाथ फॉलोड बाय टेस्ट चार्ज व्हेन इट इज़ फ्री टू मूव, जब ये फ्री होता है मूव करने के लिए। इलेक्ट्रिक फील्ड की लाइंस की कभी भी डेफिनेशन नहीं पूछी जाती, बस प्रॉपर्टीज़ पूछी जाती हैं। तो इसी के रिलेटेड हम इसकी प्रॉपर्टीज़ पढ़ लेते हैं कि क्या क्या आता है प्रॉपर्टीज़ में। पहली प्रॉपर्टी क्या है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन हमेशा पॉजिटिव से तो होंगी स्टार्ट, एंड नेगेटिव पे हो क्या होंगी, एंड। इसको आप कैसे लिख सकते हो, दे स्टार्ट फ्रॉम पॉजिटिव एंड टर्मिनेट टू नेगेटिव। एंड सेकेंड पॉइंट आता है इसका सी में, पॉजिटिव चार्ज से हमेशा जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स होती हैं वो हमेशा आउटवर्ड जाती हैं, हमेशा आउटवर्ड जाती हैं। देन और इसी के अंदर जब नेगेटिव चार्ज से हमेशा इलेक्ट्रिक लाइट इनवर्ड आती है, इस तरीके से। तीसरी आती है, ये हमेशा सरफेस पे परपेंडिकुलर है। इसी वजह से आप देख रहे होंगे कि मैं हमेशा परपेंडिकुलर बनाया, मैंने इस चार्ज के लिए भी परपेंडिकुलर और इसके लिए भी परपेंडिकुलर। नेक्स्ट आप फोर्थ प्रॉपर्टी आती है, डू नॉट फॉर्म क्लोज लूप। कभी भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्लोज लूप नहीं बनाती हैं। इस चीज़ का जो आंसर है कि आप पूछो, इसका जो रीज़न है वो फर्स्ट पॉइंट में छिपा है। क्यों कि मानो यहाँ पे मैंने पॉजिटिव बनाया, यहाँ पे नेगेटिव बनाया। पॉजिटिव से लाइन हमेशा क्या होती है, आउटवर्ड, और नेगेटिव से क्या होती है, इनवर्ड। सिमिलरली पॉजिटिव से आउटवर्ड, नेगेटिव से इनवर्ड। क्या कभी भी लाइन हमारे पास ऐसे हो सकती है कि नेगेटिव से तो बाहर जा रही हो, पॉजिटिव में इनवर्ड आ रही हो, नो। इसीलिए कभी भी क्लोज लूप नहीं बनाता है। फिफ्थ पॉइंट होता है कि हमारे पास जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड जा रही है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पे मैंने कोई भी टेंजेंट ड्रॉ कर लिया तो हमको इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन बता देगा। देन द टेंजेंट ड्रॉन गिव्स द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। सिक्स पॉइंट है कि मानो यहाँ पे हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इस तरीके से है,
और यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इस तरीके से हैं, तो किसके पास ज़्यादा इंटेंसिटी होगी, यानी कि किसके पास ज़्यादा ताकत होगी, इस वाले के पास। इसका एग्जांपल आप ऐसे समझ सकते हो, मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऐसे पास पास रखे तो इनके पास ज़्यादा इंटेंसिटी है, वहीं मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस दूर दूर कर दी तो इनके पास इंटेंसिटी कम हो गई। देन 7th पॉइंट है हमारे पास कि कभी भी तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इंटरसेक्ट नहीं कर सकती हैं। 2 इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कैन नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर, और इसका रीज़न है बिकॉज 2 डायरेक्शन ऑफ फोर्स, कि मानो यहाँ पे मैंने कोई कंपास रखा है इस इंटरसेक्शन पॉइंट पे, तो फोर्स की 2 डायरेक्शन है कि जो कि कभी भी पॉसिबल नहीं है। देन उसके बाद अगला टॉपिक हमारे पास आ जाता है, अगला टॉपिक आता है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू पॉइंट चार्ज, कि एक हमने यहाँ पे रखा पॉइंट चार्ज, इससे रिलेटेड हमने एक डिस्टेंस बनाया R0 जो कि यहाँ पे इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड है। देन और यहाँ पे कोई एक चार्ज रखा टेस्ट चार्ज। इसके लिए आपको इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी है ड्यू टू पॉइंट चार्ज, क्योंकि जो हमारे पास टेस्ट चार्ज बोलते हैं इसको, ये हमेशा क्या होता है, एक पॉइंट चार्ज, छोटा चार्ज होता है। देन कूलम्ब्स लॉ ने में क्या बताया था, फोर्स इक्वल्स टू के Q1 Q2 अपॉन में R² बताया था, तो यहाँ पे 2 लग रहे हैं तो क्या हो जाएगा, फोर्स के Q0 Q अपॉन में R²। इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट मानेंगे। अभी इलेक्ट्रिक फील्ड में मैंने पीछे पढ़ाया था फोर्स इक्वल्स टू Q0 E, तो ये क्या हो जाएगा, फोर्स इज इक्वल्स टू Q0 E, इसका यूज़ करेंगे। सेकेंड इक्वेशन, दोनों फोर्स से इक्वेट कर सकते हैं, इक्वेट करेंगे तो के Q0 Q अपॉन में R² इज इक्वल्स टू Q0 E, Q0 से Q0 E कट गया, तो हमारे पास जो इलेक्ट्रिक फील्ड आया उसका आंसर क्या आएगा, के Q अपॉन में R²। तो ये हमारे पास एक इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आई है ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। देन अगला कॉन्सेप्ट आता है हमारे पास इलेक्ट्रिक डाइपोल का। अगला कॉन्सेप्ट किसका आता है हमारे पास, इलेक्ट्रिक डाइपोल का। ये एक ऐसा अरेंजमेंट है जिसके अंदर हम 2 इक्वल और अपोजिट चार्ज को लेते हैं। पॉजिटिव लिया, यहाँ पे मानो कि मैंने यहाँ पे लिया नेगेटिव, या फिर उल्टा कर सकते हो कि आपने यहाँ पे लिया नेगेटिव और यहाँ पे लिया पॉजिटिव, कैसे भी ले लो, कि चार्ज मैग्नीट्यूड वाइज इक्वल होने चाहिए और डायरेक्शन वाइज अपोजिट होने चाहिए, और हम इनको एक सेपरेशन से, एक स्मॉल सेपरेशन से डिस्टेंस देते हैं, जैसे इसको मान लिया मैंने डी और डी किसके बराबर होता है, ऑब्वियस ट्वाइस ऑफ लेंथ। तो इसकी डेफिनेशन क्या है, इट इज़ एन अरेंजमेंट इन विच 2 इक्वल एंड अपोजिट चार्ज सेपरेटेड बाय अ स्मॉल सेपरेशन। देन अगला टॉपिक इसी से रिलेटेड आता है इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, इसमें क्या होता है, इट इज़ द प्रोडक्ट ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ आइदर चार्जेस, आइदर यानी कि या तो नेगेटिव वाला ले लो या पॉजिटिव वाला, इस चीज़ में ध्यान रखना। से बोले इट इज़ द प्रोडक्ट ऑफ द मैग्नीट्यूड, हमें मैग्नीट्यूड पे जाना ना कि डायरेक्शन पे। पहली बात तो हम इसको P से डिनोट करते हैं, इसका फॉर्मूला होता है Q इंटू 2L, और जो इसकी डिफाइन होती है इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट की, वो इनको उसने यही बता रखा है कि इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट इट इज़ द प्रोडक्ट ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ आइदर चार्जेस एंड द सेपरेशन बिटवीन दैम, जैसे मैंने बताया इसकी सेपरेशन 2L है। देन इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट क्या होता है, वेक्टर क्वांटिटी है, और इलेक्ट्रिक मोमेंट की जो डायरेक्शन होती है, जैसे हमने पीछे पढ़ा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन क्या होती है, पॉजिटिव टू नेगेटिव, तो हमारे पास इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन क्या होती है, नेगेटिव टू पॉजिटिव। ऐसा यूनिट क्या होती है इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट की, कूलाम मीटर, और इसकी डायमेंशन क्या होती है, कूलाम की यानी कि चार्ज की डायमेंशन 80 और मीटर के लिए L, तो इसकी डायमेंशन क्या हो जाती है 80L। ये हमारे पास यूनिट है कूलाम मीटर और डायमेंशन इसकी 80L। इसी से रिलेटेड पढ़ेंगे हम इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट ऑन एक्सियल लाइन। देन कि हमने एक अपने पास रखा -Q से पॉजिटिव Q चार्ज, और यहाँ पे हमने एक और चार्ज एक्सियल पॉइंट पे Q0 चार्ज ले लिया, इनके बीच में हमारा डिस्टेंस था R, और ये डिस्टेंस मैंने मान लिया A। देन तो अब इससे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है हमें। इलेक्ट्रिक फील्ड नेगेटिव चार्ज के लिए अगर हम निकालें, इलेक्ट्रिक फील्ड 1 मान लेते हैं नेगेटिव चार्ज के लिए। देन तो फॉर्मूला क्या पढ़ा था अपने इलेक्ट्रिक फील्ड का भी, के Q अपॉन में R² पढ़ा था। चार्ज कोई सा भी ले लो, के Q अपॉन में R², आप R क्या बनेगा यहाँ पे, अब हमारे पास R क्या बनेगा, नेगेटिव से निकालने तो ये R और ये R मिक्स हो जाएगा, मतलब ऐड हो जाएगा, R प्लस में A हो जाएगा, होगा नहीं होगा, हो जाएगा ना। पहले बार जो हमने डिस्टेंस लिया ना, ये वो यहाँ से लिया है, तो क्या बन जाएगा, R प्लस A बन जाएगा, और उसका स्क्वायर करना है तो हो जाएगा R प्लस A का स्क्वायर।
सेकेंड इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन के क्यू, डिस्टेंस क्या हो जाएगा उसका, हमें ये वाला डिस्टेंस चाहिए तो इस आर में से हमको ए माइनस करना पड़ेगा ना, तो क्या हो जाएगा आर माइनस ए का स्क्वायर। इसको इक्वेशन नंबर 1 मानेंगे, इसको इक्वेशन नंबर 2 मानेंगे। अब नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए हम क्या करेंगे, E1 प्लस E2 कर देंगे। E1 की वैल्यू क्या थी, के क्यू आर प्लस का ए स्क्वायर, एंड E2 की क्या थी, के क्यू आर माइनस ए का स्क्वायर। देन के क्यू कॉमन दिख रहा है आपको, 1 प्लस आर प्लस ए का स्क्वायर बच गया अंदर, प्लस में 1 माइनस आर माइनस ए का होल स्क्वायर बच गया यहाँ पे। के क्यू एज इट इज़, अब खोल दो इसको। आर प्लस ए का स्क्वायर क्या होता है, यानी कि फॉर्मूला लगेगा ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस का 2ab, और ए माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का 2ab। यही दोनों फार्मूला लगेंगे। यहाँ पे ए का रोल क्या कर रहा है आर, और बी का रोल क्या कर रहा है ये वाला ए। तो क्या हो जाएगा आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस का 2ar, डन। और इस वाले को खोलेंगे तो 1 में आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस का 2ar। अब हम एलसीएम ले लेंगे। अब एलसीएम में क्या आएगा, आर स्क्वायर इसके पास भी, आर स्क्वायर इसके पास भी, यानी कि आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस का 2ar, ऐसे मल्टीप्लाई में ले लो, आर स्क्वायर प्लस का ए स्क्वायर माइनस का 2ar। इस वाले को उधर शिफ्ट कर देते हैं ना हम, आर स्क्वायर प्लस का ए स्क्वायर माइनस का 2ar प्लस का आर स्क्वायर प्लस का ए स्क्वायर प्लस का 2ar। 2ar से 2ar कैंसिल हो गया, आर प्लस ए स्क्वायर, और यहाँ पे भी ये रह गया। ये ना मैथ्स है, यहाँ से ना आगे मैथ्स यूज़ हो रही है। आप इसको एक तरीके से और कर सकते हो जो कि ईजी लगता है मुझको भी। बुक्स में ना बहुत तरीके होते हैं, आप पे डिपेंड करता है कि आप किस तरीके से करना चाहते हो। नेट इलेक्ट्रिक फील्ड ना, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए पहली बात तो हम प्लस नहीं सॉरी माइनस करते हैं। सॉरी गाइस, यहाँ पे मिस्टेक हो गई, वेरी वेरी सॉरी। इलेक्ट्रिक फील्ड नेट के लिए कैसे निकलता है, E2 माइनस का E1, डन। और E2 कौन सा वाला है, ये रहा E2, के क्यू आर माइनस ए का होल स्क्वायर माइनस के क्यू आर प्लस ए का होल स्क्वायर। के क्यू निकाला कॉमन, 1 में आर माइनस ए का स्क्वायर माइनस आर प्लस ए का होल स्क्वायर। यहाँ तक समझ आया। अब के क्यू हम यहाँ से बाहर कॉमन निकाल लिया, यहाँ तक आ गया। अब आपको इसको मल्टीप्लाई डायरेक्ट कर लो, यानी कि खोलो बाद में इसको, ऐसे कर लो, आर माइनस ए का स्क्वायर और आर प्लस ए का स्क्वायर, यानी कि डायरेक्ट एलसीएम ले लो। आर प्लस का ए स्क्वायर वहाँ चला जाएगा, माइनस में आर माइनस ए का स्क्वायर यहाँ आ जाएगा, डन। के क्यू नीचे वाले को ना भी एज इट इज़ छोड़ दो, या फिर आप नीचे वाला देख रहे होंगे आर माइनस, यानी कि इस तरीके से है ए स्क्वायर डॉट बी स्क्वायर, इसी तरीके से है ना, ए का स्क्वायर डॉट बी का स्क्वायर कब होता है ये, तो इसको हमने लिया है ए माइनस बी के होल स्क्वायर में, यानी कि आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। आर माइनस का स्क्वायर और प्लस का स्क्वायर, ऐसे तो बन जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर, देन ऊपर इसे खोल दिया है अब इन्होंने। आपको नेक्स्ट पेज पे समझाती हूँ, वहाँ क्लियरली समझ आएगा। के क्यू कॉमन था, ठीक है, हमने इन्होंने क्या करा, जो आर माइनस एल का स्क्वायर डॉट आर प्लस एल का स्क्वायर था, उसको इन्होंने आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का स्क्वायर कर दिया, यानी कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का स्क्वायर करा है। इस तरीके से ये वाला फॉर्मूला यूज़ हुआ है यहाँ पे। तो आर माइनस ए, क्योंकि हमने एल की वैल्यू ए ले रखी है, आर माइनस ए का स्क्वायर, और जो ऊपर वाला है तो उसे खोल देंगे, आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस का 2ar माइनस में आर स्क्वायर प्लस का ए स्क्वायर माइनस का 2ar। के क्यू इसको आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर इसको एज इट इज़ छोड़ देंगे, आर स्क्वायर प्लस का ए स्क्वायर प्लस का 2ar, माइनस है तो साइन अंदर के सारे चेंज हो जाएंगे ना, ठीक है। ये माइनस ये प्लस कैंसिल, ये भी कैंसिल, प्लस प्लस 4ar बच जाएगा नीचे, 4ar
आर स्क्वायर माइनस का ए स्क्वायर वाई स्क्वायर, और के क्यू हमारे पास यहाँ पे चल ही रहा था। देन अब आप लोग ये चीज़ देखो, हमने फॉर्मूला देखा था कि इलेक्ट्रिक डायपोल का मोमेंट क्या होता है, क्यू डॉट टू एल, क्यू डॉट टू एल। क्यू हमारे पास ये है ही है, ये इस तरीके से ना, के क्यू 4AR आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर, इस तरीके से क्यू हमारे पास है ही। अगर हम इस 2 को ऐसे लिख सकते हैं, 2 × 2 4 ही तो होता है, तो हम इसको ऐसे तोड़ के लिख सकते हैं, के क्यू 2A और 2R और आर स्क्वायर माइनस का ए स्क्वायर का होल स्क्वायर चल ही रहा है। तो क्यू डॉट टू एल यानी कि 2A क्या हो जाएगा हमारे पास, ये हो जाएगा ना डायपोल मोमेंट। तो के पी डॉट 2R और आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर चल ही रहा है। हमने जो डायपोल मोमेंट लिया था अपना, उसकी लेंथ हमने मान ली कि बहुत छोटी है, उसकी लेंथ क्या मान ली हमने कि हमारे पास बहुत ज़्यादा उसकी लेंथ छोटी ली है, हमने छोटी ली है उसकी लेंथ। तो हमारे पास क्या हो जाएगा कि हमारे पास जो आर स्क्वायर है, यानी कि जो हमारे पास ए स्क्वायर है वो बहुत ज़्यादा है आर स्क्वायर से, तो हम इसको आर स्क्वायर को नेगलेक्ट कर सकते हैं। तो आर स्क्वायर को हम यहाँ से कर देंगे नेगलेक्ट। के पी डॉट में, एक मिनट गाइस, के पी जो हमारे पास यहाँ पे आर है ना, ए सॉरी ए हमने बहुत छोटा लिया है, आर यहाँ आएगा और ए आएगा, ए को हम नेगलेक्ट कर सकते हैं, नेगलेक्ट हो जाएगा तो ऐसे हो जाएगा, यानी कि के पी 2R और आर की पावर 4 और 4 किससे कट जाएगा तो क्यूब बच जाएगा ना, के पी 2R क्यूब। तो इसका जो नॉर्मल फॉर्मूला होता है 2KP अपॉन में आर क्यूब। देन और इसका जो ग्राफ आता है, आप देख रहे हो कि इलेक्ट्रिक फील्ड इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है रेडियस के, तो E और R, ये इस तरीके से इसका इन्वर्सली वाला ग्राफ आता है। आई नो इस डेरिवेशन में बहुत कन्फ्यूजन है, मैं कोशिश करूँगी कि मैं इस डेरिवेशन को कल आपको दोबारा करवाऊँ ईजी वे में, बिना किसी कन्फ्यूजन के, ठीक है। और कल हम इसका इक्वेटोरियल वाला भी करेंगे, कल इसका हम इक्वेटोरियल वाला भी करेंगे और इसके हम टॉर्क भी समझेंगे। कल हम टॉर्क और इक्वेटोरियल और एक्सियल दोनों दोबारा करेंगे। टॉर्क के कुछ स्पेशल केसेस हैं वो देखेंगे और इलेक्ट्रिक फ्लक्स थोड़ा सा हम देखेंगे। देन गाइस लाइक शेयर एंड कमेंट, और जो भी नए हैं वो सब्सक्राइब करें इस चैनल को। आपको कोई भी टीचिंग स्किल में इम्प्रूवमेंट चाहिए तो प्लीज़ मुझे कमेंट करना। थैंक यू सपोर्ट में।